कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, अब तक हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ना मैं अब तक ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था। जैसे मैंने आपको सिंपली ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर मैंने आपको एरे ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको इसमें डेट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। स्टूडेंट, आज ऐसी ऑब्जेक्ट्स की सीरीज में ना एक ऑब्जेक्ट और आपके पास आता है। वो ऑब्जेक्ट आपके पास कौन सा होता है? मैथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। मैथ ऑब्जेक्ट सेम वैसे ही होता है कि जैसे आप बचपन में मैथ आप पढ़ते थे तो उसमें हम अलग अलग हम फंक्शंस यूज करते थे। तो यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे मैथ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो मैथ ऑब्जेक्ट आपको क्या कहता है कि प्रोवाइड सेवरल कॉन्स्टेंट्स एंड मेथड्स टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम मैथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब वो मैथ ऑब्जेक्ट के कौन कौन से आपके पास मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो इधर देखिए इसकी यहाँ पे टेबल बनी हुई है आपके पास। जैसे पहला मेथड है एबीएस। अब एबीएस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट साइन। ये किसी भी नंबर का जो है, जैसे अगर हमें किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू देखनी हो तो उसके लिए हम एबीएस फंक्शन को हम यूज करते हैं। ऐसे ही आपको पता है विशाल, जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि साइन कोसाइन, जो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम पढ़ते हैं वो भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये देखो आपके पास साइन के फंक्शंस हैं, ठीक है, टेंजेंट के फंक्शंस हैं आपके पास। तो मतलब ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपसे इतना इसके बारे में डिटेल में पूछेगा। ठीक है, अगर हमें किसी भी नंबर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो अब यहाँ से देखो इट रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से ये मिनिमम वैल्यू आपको शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें पावर निकालनी है तो आप पावर निकाल सकते हो। तो ये सारे राउंड वैल्यू निकालनी है, साइन आपको निकालना है, तो ये सारे आपके पास मैथ ऑब्जेक्ट के आपके पास मेथड्स हैं। मतलब ये सारे साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री सारे मैथ ऑब्जेक्ट्स के आपके पास मेथड है। हम इसके अंदर एक दो जो है प्रोग्राम हम ले लेते हैं कि किस तरीके से आप मैथ ऑब्जेक्ट को आप जो है वो यूज कैसे कर सकते हो। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे पहला फंक्शन जैसे आपके पास आ रहा है एबीएस का, तो अगर मुझे मान लो एबीएस से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ से देखो नोटपैड के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ HTML हेड टाइटल वर्किंग विद CSS मैथ ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्क्रिप्ट टैग हम यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को भी हम क्लोज करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रक्चर आप पहले मेंटेन कर लो आप। ये हमने स्ट्रक्चर मेंटेन कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर, यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ। मैथ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट इसका मेथड कौन सा हो गया जैसे एबीएस, और मैंने यहाँ पे -4 वैल्यू डाल दी। मतलब ये क्या काम करेगा, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ट्रांसफर करेगा। प्लस ब्रेक ले लेता हूं मैं न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं फिर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मैं यहाँ पे मैथ ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ डॉट एबीएस। मैं यहाँ पे फिर मैं नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ डेसिमल वाली -7.8 प्लस, फिर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मैं यहाँ पे मैथ यूज करता हूँ डॉट एबीएस। यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने ये करेक्टर के अंदर वैल्यू डाल दी सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। तो मैं इसका नाम जैसे मैं क्या दे देता हूँ math1.html। तो डेस्कटॉप पे आप चेक करोगे ये प्रोग्राम आपको देखिए यहाँ पे नजर आ चुका होगा। ये देखिए math1 यहाँ पे नजर आ गया। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसने क्या किया आपको
मैं यहाँ प्रोग्राम को आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी प्रोग्राम है। सबसे पहले मैंने -4 कर रखा, तो -4 को इसने पॉजिटिव में दिखा दिया, +4 आंसर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे नेगेटिव, मैंने यहाँ पे 7.8 वैल्यू लिखी थी, इसको पॉजिटिव में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू लिखी थी -4, इसको भी इसने पॉजिटिव में आपको शो कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो ये होता है हमारे पास ABS फंक्शन, मैथ ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे ही इसके अंदर आपके पास काफी सारे, इसके अंदर हम फार्मूले हम यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं जो है मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं मिनिमम वैल्यू का जो है इसके अंदर फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें मैक्सिमम और जैसे मिनिमम निकालना है तो मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इसी के नीचे में देखो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, यही प्रोग्राम के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ। आप कैसे लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे देखो वही आप मैथ ऑब्जेक्ट को यूज करोगे पहले, डॉट मैक्स इसका मेथड है, उसको यूज करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 22, 34, 12, 15, मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी है इसमें। ठीक है, और प्लस BR लगा दिया मैंने। ओके, BR मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ ऊपर। इसको रिफ्रेश कर दो तो देखो आपको ये बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। 22, 34, 12, 15 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, आपको यहाँ पे देखो 34 शो कर रहा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिनिमम वैल्यू के लिए स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या काम करोगे, मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे ऐसे लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ डॉट मिन। मैं यही वैल्यू दोबारा दे देता हूँ इसमें। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं, मैथ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये सारे मैथ ऑब्जेक्ट के इसी तरीके से फंक्शंस हैं। लोगारिथम निकालना हो आपको, पावर निकालनी हो, मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, ठीक है, तो हम मैथ ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। अब हम मैथ ऑब्जेक्ट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। यहाँ पे देखिए आपके पास कंसेप्ट आता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब आपके पास कंसेप्ट आता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं BOM। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल आपके पास किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना हो। द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यानी BOM इज यूज टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर। ब्राउजर के साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना हो तो हम BOM यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्राउजर इज, इसका जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपके पास विंडो। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि यू कैन कॉल ऑल द फंक्शंस ऑफ विंडो। आप विंडोज के फंक्शंस को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। जैसे आपने क्या लिखा, विंडो डॉट अलर्ट लिखा, ठीक है, हेलो जावा टी पॉइंट आपने कुछ भी यहाँ पे आपने लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, खाली अलर्ट, अलर्ट से आपके पास एक अलर्ट विंडो आएगी। ठीक है कि नहीं? तो इसमें हम कहता है कि यू कैन यूज ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे इसमें हम हिस्ट्री, स्क्रीन, नेविगेटर, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ना आपके पास, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, उसी तरीके से आपके पास होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया आपके पास। विंडो को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट, हिस्ट्री, स्क्रीन, नेविगेटर, लोकेशन। ऐसे एक आपके पास होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन HTML डॉक्यूमेंट, इट फॉर्म्स DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट, कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। विंडो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ब्राउजर में विंडो को रिप्रेजेंट करता है।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर। ब्राउजर के द्वारा विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर दी जाती है, क्रिएट कर दी जाती है। और इस विंडो ऑब्जेक्ट के कौन कौन से मेथड होते हैं स्टूडेंट आपके पास, देखिए ये सारे मेथड होते हैं। जैसे मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, आप अभी आप जस्ट इसको देख लीजिए। ये सारे विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड हैं। और विंडो ऑब्जेक्ट किसका पार्ट है स्टूडेंट, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बीओएम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या काम करता है, अगर हमें ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना है तो हम बीओएम को यूज करते हैं। और जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है वो इस ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट होता है। और इसके विंडो ऑब्जेक्ट के कुछ अपने मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे अलर्ट, एक आपको ओके का मैसेज शो करेगा। कंफर्म का मतलब क्या होता है, कंफर्म का बॉक्स आएगा विद ओके और कैंसिल बटन के साथ। प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट किस लिए आएगा कि अगर हमें यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। अगर हमें किसी न्यू विंडो को ओपन करना है तो ओपन विंडो हम यूज करेंगे। किसी विंडो को क्लोज करना है तो हम क्लोज विंडो में यूज करेंगे। अगर हमें कोई टाइम वगैरह सेट करना है तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स को हम कैसे यूज करते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे यूज करेंगे। तो सीधे हम अपने नोटपैड के ऊपर चलते हैं यहां से, तो ये प्रैक्टिकल ही कंसेप्ट क्लियर होगा। HTML हेड टाइटल वर्किंग विद विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अलर्ट के बारे में। स्क्रिप्ट, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया, मैसेज। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने मैसेज दे दिया। अलर्ट लिखा हमने यहाँ पे। अलर्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन के अंदर आपको बताया था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे दी, क्लिक। और ऑन क्लिक क्या होता है, एक इवेंट होता है स्टूडेंट। ऑन क्लिक आपने ना स्टूडेंट इकट्ठा लिखना है बच्चों, आपने ऑन क्लिक इकट्ठा लिखना है। ऑन क्लिक आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज। मैसेज क्या है, जो आपके फंक्शन का नाम है, यहाँ पे आप वो नाम दोगे, जो भी आप नाम यहाँ पे दिया होगा वही नाम आप यहाँ दोगे। मैसेज आपने यहाँ पे नाम दे दिया। और मैं बॉडी को यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। HTML को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। फाइल में जाओगे, सेव के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ अलर्ट के नाम से। मैं देखो इसको सेव कर देता हूँ .htm। अब देखिए इसका रिजल्ट आपके पास कैसे आएगा। यहाँ पे आप देखोगे अलर्ट, देखोगे आपको ये प्रोग्राम नजर आ रहा है। मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखो एक कमांड बटन आपके पास आ रहा है। ये कमांड बटन क्यों आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट टाइप बराबर बटन लिखा है, जिसकी वजह से आपको बटन नजर आ रहा है। क्लिक क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू बराबर क्या लिखा हुआ है, क्लिक। और ऑन क्लिक बराबर मैसेज, कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो ये वाला मैसेज है ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक पे क्लिक करता हूं तो ये देखो स्टूडेंट, ये आपके पास ओके का बटन आ रहा है। आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अलर्ट बॉक्स बोलते हैं इसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखो ये प्रिंट हो गया आपके पास। ठीक है, ये ओके का बटन होता है आपके पास। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो आपके पास आके ये ओके का बटन आ गया। तो ये स्टूडेंट होता है आपके पास अलर्ट। तो इस तरीके से हेलो माय डियर स्टूडेंट आपके पास अलर्ट लिखने से नजर आएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब ऐसे ही देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये अलर्ट के बारे में बताया, ठीक है, अब मैं आपको इसमें कंफर्म विंडो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि देखो, ये तो हमने अलर्ट के बारे में पढ़ा, ये मैं एग्जांपल जो जावास्क्रिप्ट हमने अलर्ट के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको इसमें कन्फर्म के बारे में बताऊंगा कि कन्फर्म में क्या होता है।
देखिए कन्फर्म क्या कहता है, इट डिस्प्ले द कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, इट हैज मैसेजेस विद, जिसमें जो मैसेज आएगा वो ओके और कैंसिल बटन के साथ आएगा, जबकि अलर्ट में खाली जो मैसेज आया था वो ओके के साथ आया था। कन्फर्म में ओके और कैंसिल का बटन आपके पास आएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आएगा, हम पूरा इसको प्रैक्टिकली हम डिस्कस करते हैं। यहां से मैं इसमें फिर HTML लिख रहा हूं, यहां से हेड टाइटल वर्किंग विद, यहाँ पे हम इसमें पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंफर्म विंडो। यहाँ पे हेड को हमने क्लोज कर दिया, बॉडी, स्क्रिप्ट को मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, अब एक फंक्शन हम बना लेते हैं। फंक्शन एक क्या होता है स्टूडेंट, कीवर्ड होता है। यहाँ पे मैं फंक्शन का एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैसेज 1 2 3 जो भी आप नाम देना चाहो, यहाँ पे आप नाम दे दो। वेरिएबल लिया आपने वी, कुछ भी आप यहाँ पे वेरिएबल ले लो। वेयर इज ए कीवर्ड, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वी इज योर नेम ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंफर्म लिखोगे आप, कंफर्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आर यू श्योर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ये वी जो है, जो हमने ये वी वेरिएबल लिया है, यहाँ पे ट्रू के बराबर है। ट्रू क्या होता है स्टूडेंट, ये बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन वैल्यू स्टूडेंट आपके पास टू टाइप्स की होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यस या नो, उसको हम बुलियन बोलते हैं, BOOLEAN, बुलियन। ठीक है, अगर वी बराबर हो ट्रू के, तो क्या कर दे, अलर्ट विंडो आपके पास आ जाए, ओके का मैसेज प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं, फिर एल्स, अदरवाइज अलर्ट विंडो आपके पास आ जाए, यहां पे क्या लिखा आ जाए, कैंसल। ठीक है, और ये जो मैंने फंक्शन वाली ब्रैकेट यूज की हुई है, इसको भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं जो मैंने ये स्क्रिप्ट लगाया हुआ है स्टूडेंट, ये स्क्रिप्ट को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वही जैसे मैंने अलर्ट विंडो में लिखा था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एक इवेंट होता है कि जैसे माउस से क्लिक करते हैं तो उसको ऑन क्लिक बोलते हैं। ऑन क्लिक इज ए इवेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। यहाँ पे मैं मैसेज नाम दे देता हूं, और अब मैं इसको बटन को बंद कर देता हूं बॉडी करके, और HTML को बंद कर देता हूं। ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हमारा प्रोग्राम हो गया। सेव करता हूं मैं इसको, इसको मैं कंफर्म के नाम से मैं सेव करूंगा। तो देखो ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ना इसमें, मैं जैसे ही देखिए इस पे क्लिक करता हूं, तो ये देखो ये ओके और कैंसिल के साथ आ रहा है, और ये ओके और कैंसिल के साथ आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंफर्म विंडो। इसको हम बोलेंगे कंफर्म विंडो। आपसे पूछता है आर यू श्योर, आर यू श्योर क्यों पूछता है आपसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो कंफर्म के अंदर लिखा हुआ है आर यू श्योर। तो यहाँ से पूछता है, जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो अलर्ट विंडो ओके के साथ आ गई है आपके पास, ओके। अगर मैं दोबारा से रन पे क्लिक करता हूँ, वो पूछता है आर यू श्योर, मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आपके पास ये कैंसिल के साथ अलर्ट विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है कंफर्म विंडो, और ये जो मैंने आपको बताया अलर्ट विंडो। क्लियर हुआ ये स्टूडेंट प्रोग्राम आपको, ये पूरा कंप्लीट हुआ प्रोग्राम, आपको समझ में आया स्टूडेंट विंडो। प्रॉम्प्ट विंडो मैंने स्टूडेंट आपको ऑलरेडी बता रखी है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए थोड़ा सा नोट उसमें चलते हैं थ्योरी क्लास में, ये हमारी इसमें थ्योरी है। ये प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि अगर यूजर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू इनपुट करना चाहता है, तो हम उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। इट डिस्प्ले प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स फॉर इनपुट। ठीक है, इट हैज मैसेज, इसके पास एक मैसेज होगा और टेक्स्ट फील्ड आपके पास आएगा। अगर यूजर कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू डालना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हो। तो देखो कैसे,
यहां से हम न्यू पे जाते हैं, इसको भी हम बना के देख लेते हैं इसमें। HTML टाइटल वर्किंग विद प्रॉम्प्ट विंडो। प्रॉम्प्ट विंडो हम यहाँ पे ले लेते हैं। बॉडी स्क्रिप्ट फंक्शन आपने एक यहाँ पे लिया, इसके अंदर मैसेज और एक वेरिएबल ले लिए v। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट। मैंने लिख दिया हु आर यू। जैसे मैंने एक मैसेज यहाँ पे ये प्रिंट करवा दिया, और अलर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर आंसर आई एम ओके। मैंने यहाँ पे ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। और स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू बराबर मैंने दे दी क्लिक, और ऑन क्लिक एक इवेंट है मैसेज अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ प्रॉम्प्ट के नाम से, prompt.html। तो मैं जैसे इसको रन करवाता हूँ प्रॉम्प्ट को, तो जैसे देखिए क्लिक बटन आपके पास आ रहा है। मैंने देखो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो हु आर यू, और ये देखिए टेक्स्ट मैसेज भी आपके पास आ रहा है हु आर यू, ठीक है। कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ओके पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ आपके पास, तो देखिए ये मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा आई एम ओके। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि जब मैं प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आपके पास ये टेक्स्ट मैसेज भी जो है टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से प्रिंट होके आ गएगा आपके पास। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट ये वाली आपको विंडो, प्रॉम्प्ट विंडो। अब इसी तरीके से देखिए आपके पास एक ओपन विंडो भी आपके पास आती है। ओपन का काम किस तरीके से होता है, देखिए ओपन से रिलेटेड भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे नोटपैड में। फाइल में जाओ, न्यू पेज पे आप क्लिक करो, HTML। अब हम जो विंडो पढ़ेंगे वो ओपन विंडो आपके पास आती है, वर्किंग विद ओपन विंडो। स्क्रिप्ट एक हमने इसके अंदर फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पे मैसेज, फंक्शन का नाम हमने मैसेज दिया। ओपन, यहाँ पे ओपन में हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया http www डॉट, जैसे मैंने indiabix.com लिख दिया। ये हम ओपन विंडो हम पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट। इनपुट टाइप वो वैसे का वैसे ही आपने पहले की तरह करना है। बटन वैल्यू आपने दे दिया क्लिक, ऑन क्लिक हमने इवेंट दे दिया मैसेज। बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। इसको सेव करेंगे हम यहाँ पे ओपन डॉट। तो मैं जैसे देखो मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इंडिया पिक्स की आप वेबसाइट देख पा रहे हो। ये देखो अभी वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई, ठीक है कि नहीं? क्यों क्यों ओपन होगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए ओपन में मैंने यहाँ पे लिखा था इन्वर्टेड कोमा के अंदर http www.indiabix.com, और ओपन विंडो का हमने यहाँ पे यूज किया था। तो आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हो, ये आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ओपन कमांड?
ये मुझे कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। अब हम अगले इसमें जो कमांड हमारे पास आती है वो आती है सेट टाइम आउट मेथड। अब हम विंडो ऑब्जेक्ट का जो मेथड हम यूज करेंगे, सेट टाइम आउट मेथड आपके पास ये आता है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे कि इसमें मैं टाइम सेट कर देते हैं कि 2 सेकंड के बाद वो हमारा पेज जो है वो ओपन होगा। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट में ये ध्यान रखना है कि सेट टाइम आउट में टाइम का टी बड़ा होगा। स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया, फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया, फंक्शन का नाम वही मैसेज। एक एग्जांपल लेके हम इसको कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सेट टाइम आउट को ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं एक फंक्शन जो चला देता हूँ, अलर्ट वेलकम टू इंडिया ब्रिक्स आफ्टर 2 seconds। मैंने 2000 लिख दिया। ये 2000 का मतलब क्या होता है, 2 सेकंड के बराबर है ये, ठीक है। 2000 लिखा हुआ है। ओके, ये स्टूडेंट अब मेरी आवाज आपको क्लियर हो रही है? ये स्टूडेंट हमने ये प्रोग्राम करवाया था, प्रोग्राम हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब आवाज आ रही है स्टूडेंट मेरी आपको? ये देखिए, ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये क्या प्रोग्राम हमने बनाया है, सेट टाइम आउट मेथड का हमने ये प्रोग्राम बनाया है। कि फंक्शन हमने लिया यहाँ पे मैसेज नाम से, जिसमें देखिए मैंने सेट टाइम आउट को मैंने यहाँ पे यूज किया। ये सेट टाइम आउट क्या है, ये हमारा मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिया जिसके अंदर मैंने एक अलर्ट विंडो हमने यहाँ पे पास की, जिसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, मैसेज लिख दिया मैंने, वेलकम टू इंडिया ब्रिक्स आफ्टर 2 seconds। ये यहाँ पे मैंने 2000 लिखा है। 2000 का मतलब क्या होता है कि ये 2 सेकंड के बराबर होता है आपके पास, ठीक है। तो इसको यहाँ बंद कर दिया, इसकी ब्रैकेट, इसकी ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद कर दी, ठीक है। स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया और इनपुट टाइप अगर मैंने यहाँ पे लिखा बटन,
वैल्यू मैंने क्लिक दे दी, और ऑन क्लिक बराबर का मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे फंक्शन दे रखा है मैसेज नाम से, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो ये हमारे पास जो ये आउटपुट है, इस तरीके से आपके पास आउटपुट आएगी जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। जैसे मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा तो ये देखो 2 सेकंड के बाद आपका मैसेज प्रिंट होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट वाला प्रोग्राम? फ्रेंड समझ में आया आपको? आज की मैं क्लास यहाँ पे यही फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज इसमें हम जो है इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना ही हम मैटर इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी फर्दर क्लास में मैं कर लूंगा आपकी। 9:15 बजे CSS की और 10:30 बजे मैं जावास्क्रिप्ट की मैं क्लास कर लूंगा। आज की क्लास में यहाँ पे मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ आपकी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।